कौन सा कानून है जो एजेंसियों को कंट्रोल करता है? एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर अदालत को बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। बोले, जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैंने रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को यह कहना कि तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकती है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। इनको बयान हलफी देना चाहिए कि अदलिया में मुदाखलत नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज़ हमीद इसके पीछे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आज इस मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत। JIT ने 3 शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। अदालत ने सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा, जब तस्लीम कर लिया गया कि शहरी को जबरी गुमशुदा किया गया तो उसकी वजह भी बताई जाए। ये भी बताया जाए कि शहरी कहाँ है और किस इदारे के पास है। किस कानून के तहत लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट आज भी ना मिल सका। तीसरे इंटर पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ के केस में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सालाना गोश्तवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अज़खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। गैर शरई निकाह केस में खाबर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि केस इस हद तक सुन चुका हूं, केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 528 के मुताबिक इस मामले में हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। अगर पार्टी हार जाए तो कहती है कि जज ने रिश्वत लेकर फैसला किया। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है। हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना। अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाज़त है, जो टीवियों पे बैठ सकते हैं। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। अगर फजलुर रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और PTI और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं। PTI छोड़ी ही नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई जो टीवी पर बैठकर बात कर सकते हैं। PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 से 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। शीरी मजारी बोली, PTI में वापसी पर अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। हालात खराब से खराब तर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने 2 माह बहुत अहम करार दे दिए। कहते हैं, सनतकार और दुकानदार के बाद अब काश्तकार भी रो रहा है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत जारी। सऊदी अरब और ईरान के आला सतह वफूद के बाद अमरीका का आला सतह वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में वफ्द की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बड़ा फैसला। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं, IMF की किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए।
टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का आज आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रजाकाराना रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत रिटेलर्स से माहाना 1200 रुपये एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये तक कमी मुतवक्के। ऐलान आज शाम होगा, इतलाक रात 12 बजे से किया जाएगा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। रफ़ा और मगरबी इलाकों में बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,488 हो गई। खान यूनिस और दीर अलबला में भी सिहोनी फ़ौज के हमले जारी। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल गजा पर तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक उम्मीद है कि हमास मामूली फराख दिलाना पेशकश को कबूल करेगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में अमरीकी जामियात में 11वें रोज़ भी एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क कैंपस में मुजाहिरीन ने दोबारा खैमे लगा दिए। सिडनी में तलबा की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की इसराइल और गजा से मुतालिक पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। पेरिस में भी तलबा का इसराइल से मुंसलिक कंपनियों से अलहदगी इख्तियार करने का मुतालबा। दुनिया भर की जामियात की तरह कराची के तलबा का भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। जामिया कराची में तालिब इल्मों का एहतजाज। फ़लस्तीन वॉक का इनेकाद। फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। तलबा कहते हैं जुल्म के खिलाफ हम सब एक हैं। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।